इस जानकारी की आवाज़ है। मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सोनभद्रा से सुदर्शन यादव जी, जो कि एक ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं और अपनी मांगों को लेकर ये चौकीदार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की है, ना ही इस पर कोई फैसला किया है। तो सोनभद्रा से सुदर्शन यादव जी जुड़े हुए, जिनसे हम सीधा बातचीत करेंगे लाइव की उनको क्या समस्या आ रही है, 2500 रुपये में कितना गुजारा हो पा रहा है, कुछ बातें रखना चाहते हैं उनको भी हम जानेंगे। जी सुदर्शन यादव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आ रही है। जी, तो बताइए अपनी मांगों को लेकर जो आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैडम, पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गरीब ग्राम प्रहरियों के विषय में आप बात को जो है आवाज को उठा रहे हैं। जी जी जी, आवाज को उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ठीक है, आप लोगों की जो मांग है उसकी सुनवाई हो जाए, हमारा यही मेन मकसद है। और कितनी समस्या होती है यादव जी? समस्या तो मतलब गुलाम के तरह जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या हम लोग के दुख दर्द कोई जानने वाला नहीं है? हम लोग कितना पीड़ित है, अब स्वयं अब किससे कहा जाए इस विषय को समझने लायक मतलब कुछ भी नहीं रह गया है। हम लोग प्रदर्शन किए, कितने बार मांग पत्र विज्ञापन भी सौंपा गया केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को, फिर एक दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री थे, उनको भी दिया गया विज्ञापन, लेकिन आश्वासन के सिवाय हम लोग को मैडम आज तक कुछ भी नहीं जी। सरकार के द्वारा विचार किया गया। जी अच्छा, कितनी उम्मीद से आप लोगों ने भाजपा सरकार को वोट दिया था कि हम लोगों का विकास होगा, और आज जो दुर्दशा हो रही है, लगभग इस प्रदर्शन को और इस संघर्ष को कितना वक्त हो गया है? लगभग 6-7 साल समय हो गया जो संघर्ष करते हुए, और मतलब इसमें विज्ञापन देते हुए उनके केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया, उप मुख्यमंत्री को ब्रजेश पाठक को दिया गया, परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह, उनको भी दिया गया, और इतना प्रदर्शन हुआ चाराबाग रेलवे स्टेशन में, इसके चाराबाग में भी, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ भी विचार नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल, चारबाग से इको गार्डन तक की जो दूरी है वो लगभग इतने 4-5 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल चल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में कड़ी धूप में जो चौकीदार हैं वो लखनऊ की सरजमी पर इतनी दूर वहाँ से वहाँ तक पैदल गए, चूँकि देखिए उनका इरादा था विधानसभा पे जाने का, लेकिन उनको विधानसभा नहीं जाने दिया गया, वहाँ से रुख मोड़ दिया गया इको गार्डन का। उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर पैदल यात्रा किया, वहाँ पर गए, अपनी मांगों को रखा। अच्छा सुदर्शन यादव जी, उसके बाद आप लोगों का आश्वासन आप लोगों को जो मिला था, आप लोगों के मामले का ज्ञापन जो लिया गया था एसीपी द्वारा, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ मैडम। उसमें जो है लखनऊ इको गार्डन में काफी दिनों तक प्रदर्शन चला। इसके बाद एसीपी महोदय को बाद में विज्ञापन भी दिया गया, और हम लोगों को बिल्कुल आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोग को विधानसभा भी नहीं जाने दिया गया, और आज हम लोग देश आजाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम है। 1500 रुपए में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना खर्चा चला सकता है और अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सकता है? जी जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल यादव जी, सुदर्शन यादव जी जो है वो उठा रहे हैं कि देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, और देखिए कि आज चौकीदारों की जिनकी एक अहम भूमिका होती है हमारे देश में, हमारे समाज में, और तो उनकी क्या दुर्दशा है ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग हमें देख रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़ हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि सरकार आखिर इन लोगों को अनदेखा क्यों कर रही है। सरकार के बजट में इतना भी पैसा नहीं कि इन लोगों का वेतन कुछ बढ़ाया जा सके। कहाँ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम गरीबों का विकास कर रहे हैं। सुदर्शन यादव जी, कुछ बातें आप चैनल के माध्यम से रखना चाह रहे थे? जी जैसे मैडम 70 साल देश आजाद भी हो गया और आज हम लोग गुलाम बन करके हैं।
देश आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग गुलाम के जंजीर में बंद करके हैं। और आज 7 साल 8 साल के समय में जो हम लोग प्रदर्शन किए, विज्ञापन दिए कई अधिकारियों को, नेता मंत्रियों को, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया आज डेट तक। जी जी, तो आज मैडम 70,000 की जनसंख्या है हमारे विभाग का, लेकिन आज इस पर कोई विचार नहीं किया गया और न कोई सुनवाई हुआ आज तक। जी जी, देखिए बिल्कुल गौर फरमाने की बात है कि 70,000 की संख्या रखने वाले चौकीदार जो हैं उनकी वोटिंग में एक अहम भूमिका होती है। तो सरकार को एक तरफा हो कि अगर जिताया गया इतनी उम्मीद से, एक अहम भूमिका होती है 70,000 वोटों की। और आज अगर सरकार उन्हीं को अनदेखा करे जिन्होंने कल आपको जिताया, सत्ता में बैठाला, कुर्सी पे बैठाला, आप उन्हीं को अनदेखा करेंगे तो हमारा देश कहाँ चल पाएगा, हमारा देश आगे कहाँ से जा पाएगा। जी जी, तो आज दर की ठोकरें खाते चल रहे हैं, फिर भी कोई नेता मंत्री कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। इको गार्डन में जाकर के हम लोग कितना प्रदर्शन किए, कई अधिकारियों को विज्ञापन दिया गया, फिर भी उस पर विचार नहीं हुआ। जी जी, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए। और अब ये इस मुद्दे पर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार बढ़ा नहीं रही। अब इस मुद्दे पर देखिए बातचीत करने की ज़रूरत है कि सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है। इतने साल हो गए प्रदर्शन को, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, जनता दरबार में भी गए, वहाँ पे भी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार के बजट में आज इतना पैसा नहीं रहा कि उन चौकीदारों को याद करें जहाँ पे कभी मोदी जी कहा करते थे कि हम भी चौकीदार हैं। अच्छा यादव जी, क्या इसी सब बातों को लेकर आप लोगों को भरोसा हुआ था कि हाँ सरकार आप लोगों का विकास करेगी, जब मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार हूँ? सरकार मोदी जी जब ऐसा बोले थे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो चौकीदारों के लिए कोई उत्थान हो जाएगा उनके कार्यकाल में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आज दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिस पर कोई विचार विमर्श सरकार के द्वारा नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए अच्छा, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब आगे की रणनीति आप लोगों का क्या मतलब इरादा है कि अब अपनी मांगों को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि जनता दरबार में भी जाके आ चुके हैं, तो अब आगे का आप लोगों का क्या इरादा है? अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे या फिर बिल्कुल निराश हो जाएंगे सरकार से? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाते रहेंगे। सरकार को सुनना नहीं सुनना सरकार का काम है, हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अच्छा सुदर्शन यादव जी, 2024 के चुनाव पे अब क्या चौकीदार जिस तरीके से अलग अलग ज़िले से हमसे जुड़े हुए हैं और सबने बताया है कि आज जो चौकीदार है वो बहुत ही सरकार से नाराज़ हो चुके हैं, बहुत ही नाउम्मीद हो चुके हैं। क्या अब चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है क्या, अगर सरकार मांगों को नहीं सुनती है? तो 70,000 लोग जब नाराज हैं तो कहीं हो सकता है असर भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। जी जी, सुदर्शन यादव जी, 2500 रुपये में, अच्छा एक बार हमने आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया था भाजपा कार्यालय पर कि 2500 रुपये में किसका खर्चा चलता है, तो वहाँ पे उन्हीं के कार्यकर्ता ने, किसी ने कहा था कि पिछले सरकार में तो 700 रुपये मिलते थे और हमारी सरकार में 2500 रुपये मिलते। तो मैंने कहा 2500 रुपये मिलते हैं, लेकिन 2500 रुपये में आज जो महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई जो चरम सीमा पे है, उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या 2500 रुपये में आप लोगों का मतलब लमसम अप्रोक्स देखा जाए तो घर खर्च बहुत काट के, बहुत कम करके निकल जाता है क्या? जो भी व्यक्ति अगर ऐसा कहते हैं कि 700 मिलता था, आज हमारी सरकार में 2500 रुपया मिल रहा है, वो सिर्फ अपने परिवार चला करके दिखा दें या मतलब कि 2500 रुपया बहुत ज्यादा है, या उसी 2500 रुपये में अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई तमाम तरह के जो साधन सुविधा है वो उपलब्ध करा दें। तो 70,000 की संख्या मान लेगी कि हम 2500 रुपया में गुजारा हर किसी के परिवार का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सुदर्शन यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने अपनी बातों को रखा, हम भी आपकी बातों को रख रहे हैं, लगातार चौकीदारों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। 70,000 की जो चौकीदारों की संख्या है, एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ड्यूटी करते हैं। और अगर इस तरीके से आज जो, जैसा कि सुदर्शन यादव जी बता रहे कि अपने ज्ञापन को लेकर लगातार जो दर की ठोकरें खानी पड़ रही है,
तो आप देखिए कि एक तरफ सरकार के वादे हैं, सरकार का विकास है, गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, तो दूसरी तरफ ये आपको मैंने दिखलाया, मैं अपनी ज़ुबानी नहीं बोल रही हूँ, इन्हीं की ज़ुबानी हम दिखलाते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हम इन लोगों के दर्द बतलाते हैं, ताकि आप देख सकें कि ये खुद अपनी ज़ुबानी अपने दर्द को बतला रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को, गरीब हैं, चौकीदार हैं, 2500 रुपये पाते हैं। 2500 रुपये में किसी एक बच्चे की फ़ीस भी शायद नहीं हो पाती होगी। तो ऐसे में जितने दिक्कत आती है वो इनकी ज़ुबानी जो है हम खुद आपको बतलाते हैं। तो अब देखना ये है कि कितनी जल्दी सरकार जो है वो सुनती है, और क्योंकि देखिए चूँकि चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, सरकार और आज से नहीं कितने लंबे समय से इसको नज़रअंदाज कर रही है, और अब ये धीरे धीरे गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है हमारे देश के लिए, क्योंकि चौकीदारों को बिल्कुल अनसुना करके हमारा समाज, हमारा देश आगे नहीं जा पाएगा। जिनका दावा मोदी जी ने एक बार किया था कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो आज मोदी जी उस चौकीदारों का ख्याल कर लीजिए थोड़ा। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे से, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।